क्या आपको पता है, भारत के 90% स्टूडेंट्स हर दिन एक ऐसा गैम्बलिंग खेल रहे हैं जिसमें हारने पर सिर्फ नंबर नहीं, जिंदगी बर्बाद होती है। एक ऐसा जुआ जिसकी टेबल पे दांव पर होता है सपना, संघर्ष और पूरी जवानी। और सबसे डरावनी बात, इस गेम का विनिंग रेट 1% से भी कम है। नहीं, मैं किसी बेटिंग ऐप, ऑनलाइन सट्टा या कैसीनो की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस गैम्बलिंग की जिसे यह देश सरकारी नौकरी कहता है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग। अब यह कोई करियर ऑप्शन नहीं रहा, यह बन चुका है एक हाई रिस्क गैम्बलिंग, जहां दांव पर होता है एक स्टूडेंट का सपना, उसका समय और उसकी पूरी जवानी। स्वागत है आपका उस सच्चाई की दुनिया में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन हर दूसरा स्टूडेंट उसमें फंसा हुआ है। हर साल भारत में करोड़ों छात्र एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो दिखता तो है सरकारी नौकरी का सपना, लेकिन असल में वो एक साइलेंट सुसाइड मिशन है। क्योंकि सच्चाई ये है कि 99% को कुछ नहीं मिलता, ना नौकरी, ना पहचान और ना ही वो जवानी जो लौट कर कभी नहीं आएगी। 19 से 25 की उम्र, जो किसी इंसान की सबसे रचनात्मक, सबसे जिंदा उम्र होती है, उसे ये सिस्टम निगल जाता है। छोटे छोटे कमरों में बंद होकर, रट्टा मारकर, सपनों की ताबूत में खुद को बंद कर देना, यही बन चुका है आज का करियर प्लान। क्यों? क्योंकि समाज ने एक झूठ बेचा है कि सरकारी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य है, कि अगर तुम 5 से 7 साल तक खुद को जला लो तो शायद किसी दिन यूपीएससी या एसएससी का जैकपॉट लग जाएगा। लेकिन सच ये है, ये कोई प्लान नहीं, ये एक लॉटरी है, और उस लॉटरी में तुम्हारा नंबर शायद कभी ना आए। सोचिए, अगर कोई ऐसा बेटिंग ऐप हो जिसमें 99% लोग हारते हो, तो समाज क्या कहेगा? सट्टा, धोखा, अपराध। लेकिन जब उसी तरह का जुआ सरकारी नौकरी के नाम पर खेला जाता है तो उसे बोलते हैं सम्मानजनक भविष्य। एक बच्चा अगर 5 साल प्राइवेट नौकरी में मेहनत करे, स्किल सीखे, खुद को तराशे, तो तय है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। लेकिन वही बच्चा अगर वही 5 साल कोचिंग सेंटर, गेस्ट वर्क और पेपर लीक के चक्रव्यूह में बर्बाद कर दे, तो उसका रिजल्ट किस्मत के भरोसे हो जाता है। कई छात्र 4-4 साल सिर्फ एक ही परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, हर दिन वही किताबें, वही नोट्स, वही डर, और फिर एक दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया, पूरा सपना एक हैकिंग से राख हो गया। और सबसे बड़ा धोखा क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी 3 घंटे की एक लिखित परीक्षा को ही काबिलियत का पैमाना मानता है। न रचनात्मकता देखी जाती है, न स्किल्स, न सोचने की ताकत। बस रट लो और किस्मत से कट ऑफ पार कर लो। इस गेम में हार सिर्फ एक नंबर नहीं होती, इसमें टूटती है मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, यहां तक कि आत्महत्या की खबरें। ये सब इस होप गैम्बलिंग का काला सच है। ये कोई करियर नहीं, ये एक भावनात्मक शोषण है जो हर साल लाखों जिंदगियों को बर्बाद करता है। एक बार जरा सोचिए, अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़े उठाए तो पाएंगे कि जितने लोग ड्रीम 11 पर करोड़पति बने हैं, लगभग उतने ही लोग यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में आईएएस बने हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फर्क क्या है? एक मोबाइल पर टीम बनाता है, दूसरा कमरे में सालों तक खुद को बंद करके पढ़ता है। दोनों की किस्मत का फैसला एक दिन होता है। मतलब साफ है, नाम कुछ भी हो, सिस्टम अलग हो सकता है, पर असल में ये दोनों ही हैं गैम्बलिंग। एक में पैसा लगता है, दूसरे में पूरी जवानी, पर नतीजा दोनों में भाग्य से ही तय होता है। अब आप ये मत समझिए कि मैं सरकारी नौकरियों की तौहीन कर रहा हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एक सच्चाई दिखा रहा हूं कि जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम या किसी रैंडम बैटिंग ऐप पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को अपनी ताकत सिर्फ एक दांव पर नहीं लगानी चाहिए। उन्हें स्किल्स, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव फील्ड्स, उन रास्तों की भी तलाश करनी चाहिए जहां नौकरियों की संभावनाएं कहीं ज्यादा हैं। और सफलता सिर्फ किस्मत पर नहीं टिकी होती। अब देखिए,
अभी रेलवे की परीक्षा आने वाली है, वैकेंसी है 10,000 और फॉर्म भरे हैं 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने। अब आप खुद सोचिए, क्या 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सिर्फ एक दरवाजा नहीं खटखटाना, हमें और भी रास्तों की तलाश करनी होगी जहां मेहनत का सीधा फल मिलता है, ना कि सिर्फ इंतजार और निराशा। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं या आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज भी सरकारी नौकरी के चक्कर में उलझे हुए हैं। शायद ये वीडियो उनके लिए एक रियलिटी चेक साबित हो। और अगर आपको ये कंटेंट सच्चा और जरूरी लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम मिलकर ऐसे और भी सच उजागर कर सकें।